सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज हम स्पेशल आपकी डिमांड पर ये वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बाबा श्याम को अपने घर में विराजमान कैसे करें, कैसे बाबा श्याम को अपने घर में बैठाएं कि उसके बाद कोई दुख तकलीफ आपको बिल्कुल भी परेशान न कर पाए। कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर न जाए, हमारी प्रार्थना है। यह एक वीडियो अकेले आपकी नहीं, आपकी हजारों पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगी। आज वीडियो छोड़कर मत जाना। जो प्रेमी हमारी वीडियोस को देखते हैं उन्हें पता है कि हम कोई भी एक बात दोबारा रिपीट नहीं करते, फिर भी वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाती है तो थोड़ा टाइम दिया करो। हम आप सभी के लिए वो उपाय लेकर आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो और आपको कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ता। काफी प्रेमियों के कमेंट्स आए कि बाबा श्याम की प्रतिमा को घर में कैसे विराजमान करवाएं कि हमारे घर की सभी दुख दुविधाएं दूर हो जाएं। प्रेमियों, मान के चलो, सपोज करो कि आप बाबा के किसी भी धाम जाते हो, किसी भी धाम, मान के चलो आप श्रीधाम खाटू गए हो, आप धर्मशाला में रुके। जैसे ही आप बाबा के दर्शनों के लिए नहा धोकर धर्मशाला से निकलो, वहां आपको मंदिर के आसपास दुकानें दिखाई देंगी। वहां से आप बाबा श्याम की, देखिए हमारी पर्सनल राय है कि आप बाबा श्याम के साथ साथ हनुमान जी महाराज की प्रतिमा खरीदें। दो नहीं, एक ही प्रतिमा है जिसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान इकट्ठे आपको दिखाई देंगे। 100 रुपए की मिल जाती है वो प्रतिमा, शायद 100 रुपए की, 120 रुपए की मिल जाएगी आपको। और वो प्रतिमा खराब भी नहीं होती। इस तरीके से बनाया गया है उसको कि वो पानी से, धूप से खराब नहीं होगी। वो उस प्रतिमा को आप खरीद लें। फिर आप चलते चलते बाबा के दर्शनों के लिए प्राचीन श्याम कुंड में पहुंचे। वहां आपको बाबा श्याम बैठे दिखाई देंगे। उन्हें जहां भी आप दर्शन करें, श्याम कुंड में जहां भी आप दर्शन करें, वहां बाबा श्याम के और बाबा हनुमान के उन सभी देवी देवताओं को दर्शन करवाएं और कहें बाबा दर्शन करो, बाबा दर्शन करो, बाबा दर्शन करो। प्राचीन श्याम कुंड में बाबा श्याम को दर्शन करवाओ उस प्रतिमा के। पुजारी जी महाराज आपको वहां चरणामृत देंगे, उससे ग्रहण करो आप। वहां से फिर आपको केशव पुजारी मिलेंगे ऊपर ही, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए। उनसे मोरछड़ी का झाड़ा आप भी लें, बाबा को भी लगवाएं। वहां से फिर आप चलते हुए श्याम बगीची में पहुंचे, जहां श्यामलीन भगत शिरोमणि श्री आलू सिंह जी महाराज हमेशा हमेशा के लिए विराजमान है, अजर अमर है वो। वहां बाबा के दर्शन, श्री हनुमान जी महाराज और बाबा श्याम के दर्शन उनको भी करवाएं और कहें कि हे भगवान, आप हमें अपने श्री चरणों की थोड़ी सी धूली दे दो, क्योंकि अगर आपकी चरणों की रज का एक कण का करोड़वां हिस्सा भी हमें मिल गया तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। वहां से भक्ति लेकर आओ आप, क्योंकि वो भगत शिरोमणि है। श्याम बगीचे की बिल्कुल सामने आपको बाबा श्याम के भक्तों की लाइन दिखाई देगी। फिर उस लाइन में शामिल हो जाओ। लाइन में लगोगे तो वहां जयकारे लगाते हुए चलना, ऐसे मत चलना, जयकारे लगाते हुए चलना। मान के चलो अगर वहां 2000 प्रेमी खड़े हैं, एक बार जय श्री श्याम बोलते हैं तो सभी के अकाउंट में 2000 नाम तुरंत ऐड हो जाएंगे। मिला ना बेनिफिट? साथ में आपके साथ जो प्रतिमा के रूप में बाबा श्याम और बाबा हनुमान है वो भी बड़े खुश होंगे। और हमने पहले की वीडियो में बताया है आपको कि श्री हनुमान जी महाराज और भगवान शिव आपको वहीं आसपास कहीं मिलेंगे, बस आपका देखने का नजरिया होना चाहिए। लाइन से लगते हुए जब आप बाबा के दरबार तक पहुंचोगे, उससे पहले ही कुछ मांगना है तो मांग लेना। प्रतिमा हाथ में है, यही बोलना कि हे बाबा, आप इस प्रतिमा में विराजमान हो जाओ, हम आपको घर लेकर जाना चाहते हैं। फिर आप 13 सीढ़ियों तक पहुंच चुके होगे। दायां पैर पहली सीढ़ी पर रखें, दायां पैर याद रखें। हो सके तो आप जहां लाइनों में लगे हो वहां राइट हैंड साइड की तरफ खड़े हो, क्योंकि इससे फिर आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन भी हो जाएंगे, अन्यथा आपको राधा और कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी दर्शन बराबर हैं। हो सके तो राइट हैंड साइड की तरफ खड़े हो आप, क्योंकि आपके साथ जो प्रतिमा है उसमें बाबा श्याम और बाबा हनुमान दोनों विराजमान हैं। आप ऐसा करें, जैसे ही पहला पैर रखें, दायां पैर पहली सीढ़ी पर, बाबा विराजमान हो जाओ। प्रतिमा को ऊपर उठा लो, अपने शीश से ऊपर उठा लो और बाबा को दिखाते रहो
अभी तक आपने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन बाबा ने आपको और उस प्रतिमा को देख लिया है। ऊपर उठा लो दोनों हाथों में, 13 बार बोलो, 13 सीढ़ियां चढ़ो और 13 बार बोलो कि बाबा श्याम विराजमान हो जाओ, बाबा श्याम विराजमान हो जाओ। जैसे ही 13 सीढ़ियां चढ़ोगे, जैसे ही बाबा को देखोगे, भूल जाओगे सब कुछ। छलिया है वो, भुला देगा सब कुछ, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा, उसके अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। इतने सुंदर है मेरे श्याम, भूल जाओगे सब कुछ। इसलिए 13 सीढ़ियों पर चढ़ते ही मांग लेना, बाबा विराजमान हो जाओ। फिर वहां आपको ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन आपको थोड़ा सा साइड कर देगा, वो भी जरूरी है। थोड़ा सा साइड हो जाना आप, साइड में खड़े होकर यही बोलना, बाबा श्याम जल्दी से विराजमान हो जाए इस प्रतिमा में, देख। ये प्रशासन वाले हमें ज्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रहने देते। फिर वहां से श्री हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए जाओ। श्री हनुमान जी महाराज से कहो कि बाबा श्याम पहले ही इस प्रतिमा में विराजमान हो चुके हैं, अब आप भी जल्दी से इस प्रतिमा में विराजमान हो जाओ, बस समय नहीं है हमारे पास। जब आपका यह भाव देखेंगे, श्री हनुमान जी महाराज रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, और बाबा श्याम के साथ उस प्रतिमा में विराजमान हो जाएंगे। वहां से फिर बाहर निकलो, बाहर निकलोगे वहां से बाबा की मंदिर की तरफ फिर देखो। जब दोबारा से मंदिर की तरफ देखोगे, यही बोलना, बाबा मौज कर दी, मौज कर दी मेरे श्याम, अब मैं आपको अपने घर लेकर जाऊंगा। फिर उस प्रतिमा को आदर व प्रेम के साथ अपनी गोद में बैठाकर अपने घर ले आए। अपने घर जहां आपका पूजा स्थान है वहां पहले साफ सफाई करें, झाड़ू पोछा करें, बाबा की प्रतिमा को रख दें। फिर हो सके तो कुछ पुष्प लेकर आए, एक धूप प्रज्वलित करें। अगर दुकान से लेकर आए हो कोई बात नहीं, अगर घर पर तैयार की है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके साथ ये हमारी पर्सनल राय है आपके लिए, हो सके तो आप मिट्टी के दिए यूज करें, मिट्टी की 2 दिए, बाबा श्याम के, बाबा हनुमान के। फिर घर में जो रुई होती है, रुई से 2 बत्ती बना ले, दुकान से नहीं लेकर आए आर्टिफिशियल, वो ऐसे ही होते हैं। घर में रुई नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाओ, वहां से आपको मिल जाएगी। 2 बत्ती बना ले, घी की 2 जोत प्रज्वलित करें, देसी घी की 2 जोत, बाबा श्याम की, बाबा हनुमान की। धूप प्रज्वलित करें, जो छोटी घंटी होती है वो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी आप श्रीधाम खाटू से लेकर आ सकते हैं। साथ में अगर हो सके तो कहीं से तुलसी के 2 पत्ते भी ले आए। बाबा के लिए अगर आप कुछ भोग बना सकते हो, हलवा या खिचड़ी, चूरमा, कुछ भी भोग बना सकते हो तो बना ले थोड़ा सा। नहीं बना सकते तो भी परेशानी नहीं है, तो भी आप घर में रोटी बनती हैं उनका ही भोग लगा सकते हो बाबा को, बाबा मना नहीं करेंगे। वो भोग, ये सभी चीजें बाबा के सामने रख लें। सबसे पहले आप धूप जलाएं, फिर आप तिल्ली जलाएं, और एक हाथ में आपके घंटी होना जरूरी है। एक हाथ से घंटी बजती रहे, एक हाथ से बाबा की ज्योत प्रज्वलित करें आप, क्योंकि जब घंटी बजेगी और ज्योत प्रज्वलित होगी, बाबा जागृत रूप में विराजमान हो जाएंगे आपके वहां। एक छोटी लोटिया में पानी भरकर रख ले वहीं पर। घंटी बज रही है, ज्योत प्रज्वलित कर दी है, बाबा आ चुके हैं। फिर 7 बार धूप को बाबा की फेरी दो और कहो, बाबा श्याम हम श्रीधाम खाटू से आपको यहाँ तक लेकर आए हैं, अब आप अपने इस घर में विराजमान हो जाइए। ध्यान रहे प्रेमियों, अपने इस घर में, हमारे नहीं, अपने इस घर में विराजमान हो जाओ, और अपने इस घर की और अपने बच्चों की जिम्मेवारी आज से हम आप पर छोड़ते हैं। आज से आप दोनों हमारे इस घर के बड़े बुजुर्ग हो, हमारे पितरों के साथ मिलकर आप अपने इस घर की जिम्मेवारी को संभालो। और जिस घर की जिम्मेवारी पित्र और स्वयं बाबा श्याम और श्री हनुमान जी महाराज संभाल लेते हैं, तो क्या मजाल है किसी की कि कोई आपको परेशान कर दे? नहीं प्रेमियों, उस दिन के बाद उस घर की जिम्मेदारी भगवान उठा लेते हैं। बिल्कुल आसान काम था। हर चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने बिल्कुल आराम से बताई है। कोई पैसा नहीं लगा आपका, कुछ नहीं लगा। श्रीधाम खाटू के दर्शन भी हो गए, श्याम कुंड के दर्शन हुए, आलू सिंह महाराज के दर्शन हुए, बाबा श्याम के, बाबा हनुमान के दर्शन हुए। और बाबा श्याम और बाबा हनुमान आपके घर में आपके लिए नहीं, आपकी हजारों पीढ़ियों के लिए आए हैं। वो फिर कभी नहीं जाएंगे।
उसके बाद अगर आप चाहें तो ये संकल्प ले सकते हैं कि जैसे लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है वैसे ही हम आपको हर रोज भोग लगाएंगे। अगर कर सकते हो तो ही संकल्प लेना, अगर ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि काफी होते हैं जो ये नहीं कर सकते, आपको जरूरत भी नहीं है। बाबा श्याम सिर्फ भाव के भूखे हैं, सिर्फ उन्हें 2 समय निहार लेना, 2 समय उनके सामने बैठ जाना, उनसे बातें कर लेना, भोग लग जाता है अपने आप। आपको भोग लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रेमियों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है तो इसे अन्य प्रेमियों के साथ भी शेयर करना। क्या पता आपकी एक शेयरिंग के कारण किसी और प्रेमी की जिंदगी बदल जाए। बाबा श्याम आप सभी पर मेहरबान रहे। जय श्री श्याम।